140 वर्ष पूर्व जिस कॉलेज की स्थापना हुई और आज भी इसकी विरासत जारी है। एक ऐसा कॉलेज जिसकी स्थापना 1881 में बड़ौदा कॉलेज के रूप में हुई और भारत की आज़ादी के बाद 1949 में एक विश्वविद्यालय में तब्दील हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना शास्त्री जैन विद्यालय हरनी की ओर से आप सबके सामने वडोदरा गुजरात राज्य के एक प्रख्यात, प्रचलित और प्राचीन विश्वविद्यालय द महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगी। यह विश्वविद्यालय 275 एकड़ के विशाल कैंपस में स्थित हुआ है, जहां करीबन 13 फैकल्टीज, 3 कॉलेजेस, 7 इंस्टीट्यूट्स, 11 सेंटर्स और 14 यूनिट्स बने हुए हैं। इसके इतिहास की बात करें तो सर प्रताप सिंह गायकवाड़, जो कि वडोदरा राज्य के आखिरी राजा रह चुके थे, अपने दादा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III की याद में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की और उनके इच्छा अनुसार ट्रस्ट को बसाया। सर सयाजीराव डायमंड जुबली और मेमोरियल ट्रस्ट के रूप में जाने जाने वाला यह ट्रस्ट आज भी मौजूद है। पूरे पश्चिम क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय एकमात्र राज्य विश्वविद्यालय है जहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। यहाँ लगभग 35,000 बच्चे, 1200 फैकल्टी और 1,500 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ काम कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में न सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों से बल्कि विदेशों से भी छात्र पढ़ने आते हैं। यह विश्वविद्यालय एक महानगरी कैनवास है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति का। इस यूनिवर्सिटी की NIRF रैंकिंग की बात करें तो फार्मेसी में 14वीं है और इंजीनियरिंग में 116वीं है। वैसे तो इस विश्वविद्यालय के हर एक फैकल्टी अपने में ही काफ़ी मशहूर है, पर कुछ फैकल्टी जो कि अपनी प्राचीनता और अपने इतिहास के लिए आज भी जानी जाती हैं। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसी फैकल्टी से। चलिए बात करते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की। अपने 40 फीट ऊंचे गुंबद के लिए पूरे देश भर में जाने जाने वाला यह फैकल्टी पश्चिम भारत में सीखने का सबसे पुराना केंद्र है। यह गुंबद बीजापुर छत्तीसगढ़ के गोल गुंबद के बाद दूसरा सबसे बड़ा गुंबद भारत देश में है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम सिखाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की। यह फैकल्टी इस विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा फैकल्टी माना जाता है। अधिकतर बच्चे आपको इस फैकल्टी में ही मिलेंगे। कॉमर्स फैकल्टी की बात करें तो इसके खुद की कुल 4 ब्रांचेस हैं: मेन बिल्डिंग, यूनिट बिल्डिंग, गर्ल्स कॉलेज और पात्रा कॉलेज। यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम सिखाए जाते हैं। अब बात करते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस की। इस फैकल्टी का खुद का स्वतंत्र अस्तित्व 1951 में पहले डीन डॉक्टर CS पटेल के साथ हुआ था। यह फैकल्टी अपने तांबे के छोटे गुंबद के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। MS यूनिवर्सिटी उन कुछ विश्वविद्यालयों में से एक है जिनकी सुविधाएं शहर के आसपास के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की तुलना में काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ की हंसा मेहता लाइब्रेरी की बात करें, माना जाता है कि यहाँ गुजरात राज्य की सबसे अधिक किताबें यहाँ रखी गई हैं। करीबन 8 लाख से भी ज़्यादा किताबें आपको यहाँ मिलेंगी। यह लाइब्रेरी का नाम MS यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर श्रीमती हंसा मेहता के नाम पर रखा गया है। इस विश्वविद्यालय की कुछ खास बात की जाए तो यहाँ का बॉटेनिकल गार्डन, जो कि बॉटनी डिपार्टमेंट का है, वह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है। इस विश्वविद्यालय की कैंपस की बात करें तो यह इतना खूबसूरत है कि इसके आकर्षण से न बल्कि छात्र और शिक्षक भी काफी प्रभावित होते हैं। इनके अलावा इस विश्वविद्यालय के कई और फैकल्टीज हैं, जैसे कि इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य था एक विशेष प्रकार का विश्वविद्यालय प्रदान करना, जहां शिक्षा के साथ आवास का भी प्रदान हो, जहां सभी शैक्षणिक मामलों में पूर्ण छूट हो और अध्ययन की नई शाखाओं को स्थापित करने की पूरी स्वतंत्रता हो। देसी और विदेशी संस्कृति को देख के इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अपनी शिक्षा
सुविधा, इतिहास जो कि आज भी संभाल कर रखा गया है, विदेशी संस्कृति को शामिल कर स्वदेशी संस्कृति को संभाल कर रखना इस विश्वविद्यालय को खुद में एक ऊंची कोटि प्रदान करता है। इसी वजह से एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात राज्य का गौरव और दुनिया में एक प्रसिद्ध नाम बनाता है। धन्यवाद।